हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 11 में हमने प्रश्न नंबर 7 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पत्र को मैथ में पढ़ा था। चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 12 में हम लोग प्रश्न नंबर 8 से लघु उत्तरीय प्रश्नों को आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए अपने DLED फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के साथ, प्रशिक्षुओं, क्लासमेट्स के साथ ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है और पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड का प्लेलिस्ट है और सीटेट का भी प्लेलिस्ट है, वहाँ से जुड़ जाइए और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी, वहाँ से नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं उनको बता दें कि अगर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल वाले बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न चित्र में आयत की भुजाएं दी गई हैं। ठीक है, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। आपको पता है आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर हो गया दोनों, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो परिमाप ज्ञात करना तो इन चारों को जोड़ दीजिए सीधा सीधा। 6 3 9 या 6 6 12 हो गया और 3 9, तो 12 9 3 6 6 12, ये 12 हो गया प्लस 3 3 6, तो 12 6 18। देखिए कितना आएगा, देखिए 18 आ गया। या तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 हो गया, लंबाई 6 प्लस चौड़ाई 3, तो 6 3 9 और 2 से गुणा कर देंगे तो 18 सेंटीमीटर। ठीक है, परिमाप है तो ये 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। प्रश्न नंबर 9 है, एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। गुलाब, गेंदा, जूही, डहेलिया, रजनीगंधा। ठीक है, तो गुलाब के 300, गेंदा के 250, जूही के 100, डहेलिया के 150, रजनीगंधा के 450। ठीक है, इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। प्रश्न 2018 में पूछा है। तो देखिए पिक्टोग्राफ में इस दिए गए आंकड़े को हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हम पैमाना मानेंगे। तो पिक्टोग्राफ में जो फूल दिया गया है, पिक्टोग्राफ में मान लीजिए 50 फूल बराबर क्या हो जाएगा, ये एक फूल को हम क्या मान रहे हैं, 50 फूल मान रहे हैं। ठीक है, ये पैमाना है पिक्टोग्राफ में प्रदर्शित करने का। तो गुलाब देखिए 50 50 100 150 200 250 300, यानी कि ये 300 गुलाब को प्रदर्शित हम एक बस इन 2 2 4 2 6 फूल के माध्यम से गुलाब को हम प्रदर्शित कर सकते हैं पैमाना मान के। ठीक है, तो कितना 300 गुलाब हुए कि नहीं हुए, 50 ये 50 ये 50 ये, तो ये 100 हो गए, 100 200 और 100 300। ठीक है, तो 50 ये हो गया, 50 ये हो गया 100, फिर 50 ये, फिर 200, फिर 50 ये 250। तो 250 गेंदा के फूल हम लोग पिक्टोग्राफ में इस प्रकार दर्शा सकते हैं। जूही के फूल 50 ये कितना हो गए, 100 हो गए। डहेलिया देखिए 50 ये तो 100 ये, अब 50 ये 150 हो गए। ठीक है, रजनीगंधा के 100 ये 200 300 400 450। ठीक है, तो 450 रजनीगंधा को इस प्रकार हम लोग पिक्टोग्राफ में आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा क्या दिया है, ये देखिए आयताकार बॉक्स में दिया है जो, ये उसी डाटा को हम लोग पिक्टोग्राफ में प्रदर्शित इस प्रकार पैमाना मान के करते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 क्या है, 3 सेंटीमीटर भुजा की माप लेकर पटरी, स्केल और प्रकार की सहायता से समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। यानी कि सारी भुजाएं, तीनों भुजाएं समान होंगी। 3 सेंटीमीटर की भुजा, तो एक पटरी लीजिए, वो ठीक है, उस पर 3 सेंटीमीटर का ऐसे लाइन खींचिए। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए, यहाँ से यहाँ पे प्रकार रख के यहाँ से एक चाप लगाइए और यहाँ पे प्रकार रख के एक यहाँ से चाप लगाइए, तो और इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इसे त्रिभुज भी कहते हैं। ठीक है, देखिए तीनों भुजाएं बराबर है इसीलिए इक्वल का साइन दिखाया है। ये ए शीर्ष बी शीर्ष सी, तो शीर्ष को क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, वर्टेक्स आपका 3 हो गया। हल कीजिए, बोडमास की सहायता से हल कीजिए, लिखा नहीं है लेकिन आपको बोडमास लगाना है इसमें। 121 भागा 16 माइनस 14 माइनस 3 9 माइनस 6। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बोडमास लगाएंगे, BODMAS
ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट हटाते हैं, छोटे वाले ब्रैकेट को हटाएंगे सबसे पहले। तो देखिए 121 है तो 121 लिख दिया गया है। भाग अभी करना नहीं है, कोई भी ऑपरेशन संक्रिया अभी इस पर नहीं करना है, ना गुणा ना भाग घटाना। भी ब्रैकेट हटाइए, ब्रैकेट वाले को सॉल्व कीजिए। 16 हो गया, ठीक है, माइनस ये करली ब्रैकेट मझला कोष्टक कहते हैं इसको, तो 14 माइनस 3 हो गया। अब देखिए 9 माइनस 6 को सॉल्व करिए तो 9 में से 6 जाएगा 3, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको गुणे 3 यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए 121 हो गया भागा 16 माइनस, अब करिए मझले कोष्टक को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट हो गया, उसके बाद ऑफ यानी कि का यानी कि गुणा करिए। तो देखिए 14 माइनस ये 3 तरीकी 9, ठीक है, यानी कि हम लोग दूसरे वाले पे भी पहुंच चुके। ओ भी कर चुके, बी ओ कर चुके, ठीक। डी आइए, डिवीजन आइए, ठीक है। 121 भागा अब 16, देखिए अब इस वाले कोष्टक को भी सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले कोष्टक को। तो 14 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 5, ठीक है। फिर अब बड़े वाले कोष्टक में 16 में से 5 घटा दीजिए आप 11। अब उसके बाद क्या करिए, डिवीज़न करिए। तो 121 भागा 121/11 करेंगे तो क्या होगा, तो 11 से क्या होगा, 11 बार में कट जाएगा आपका, तो 11 उत्तर आ जाएगा इसका, ठीक है। ऐसे ही बोर्ड मास का प्रयोग करते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 क्या है, पटरी एवं प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाइए। तो पटरी और प्रकार ले लीजिए, ठीक है। पटरी और प्रकार लेके बैठ जाइए और एक लाइन खींचिए ऐसे 10 सेंटीमीटर अपने इच्छा अनुसार, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर जो भी हो। उसके बाद प्रकार को एक निश्चित दूरी पे मान के ऐसे एक चाप लगाइए, ठीक है। और चाप को बदलना नहीं है, ना ही हिलने डुलने पाए, उसी नाप के आकार यहाँ पे रखिए, उसके नोक को रखिए प्रकार को, और यहाँ पे एक चाप लगाइए और इसको मिला दीजिए, ये 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। तो सर्वप्रथम एक रेखा ए बी खींच लीजिए, मान लीजिए एक रेखा ए बी खींच लिया। फिर बिंदु ए से क्या, फिर बिंदु ए को केंद्र मानकर उचित त्रिज्या का, तो उचित त्रिज्या का मान लीजिए केंद्र मानकर त्रिज्या का चाप लगाते हैं, जो ए बी रेखा को बिंदु सी पे क्या करती है, यहाँ पे बिंदु सी पर काट रही है। अब बिंदु सी को क्या करिए, बिंदु सी को देखिए यहाँ पे चित्र बना दिया है, केंद्र मानकर ए सी त्रिज्या, ठीक है, ए सी त्रिज्या, ठीक है। चाप लगा दिया हमने जो बिंदु डी पर काटता है, एक चाप ऐसे लगाया है, ठीक है, इधर से एक चाप इधर से लगाया है, ठीक है ना। बिंदु डी पर काटता है, एडी को मिलाते हुए एक रेखा खींचिए, एडी को मिला के एक रेखा खींच दीजिए ए ई। तो ई ए बी क्या हो जाएगा, कोण ई ए बी। देखिए कहीं भी कैसे पता करेंगे कि कौन से, इसमें पता है कोण क्या है, सी बी डी। तो हमेशा जो बीच वाला होता है उसी को क्या मानते हैं, कोण मानते हैं। यानी कि सी बी डी में क्या है, यही बी होगा, ये बी होगा, और ये सी होगा, और ये डी होगा। जो बीच में होता है वही एंगल होता है, ठीक है। इस प्रकार 60 अंश का कोण बन जाएगा। बहुत ईजी है, प्रकार और स्केल से बना लेंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 13 है, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल है तो क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है। तो आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल कितना दिया है, 117 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है। तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको पता है आयत क्या होता है, आयत यही होता है, ठीक है। आमने सामने की भुजा बराबर होगी और आमने सामने की भुजा बराबर होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए बी सी डी, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, तो क्षेत्रफल, ठीक है। लंबाई हमारा ऑलरेडी 13 सेंटीमीटर दे दिया है, चौड़ाई हमको ज्ञात करना है। तो क्या करिए, 117 सेंटीमीटर क्षेत्रफल रख दीजिए यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे क्षेत्रफल, ठीक है, 117 सेंटीमीटर रख दिए। और क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई 13 दे दिया, चौड़ाई निकालना है, तो चौड़ाई को एज इट इज हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, 117/13 हो जाएगी। तो 13 से 9 बार में काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 117 हो जाएगा। तो 9 आपका उत्तर आ जाएगा। तो 9 आपका चौड़ाई आ गया, ठीक है। अब चेक करना है, चेक कर सकते हैं। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई 13 है और चौड़ाई 9 है, तो गुणा कर लीजिए, 13 9 117, तो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या है, 2022 में पूछा है, पटरी और प्रकार की सहायता से 120 डिग्री का कोण बनाइए, ठीक है। चलिए सर्वप्रथम ए बी एक रेखा खींचेंगे। देखिए ए बी एक रेखा खींच लीजिए, ऐसे ए बी एक रेखा खींच लीजिए। ए बी के बिंदु ए को केंद्र मानकर बिंदु ए पे क्या करिए, ऐसे जो नोक है प्रकार का यहाँ पे रखिए,
प्रकार में कोई भी दूरी लेकर एक चाप लगाए, कोई एक निश्चित दूरी लेकर प्रकार को, मान लीजिए यहाँ से यहाँ चाप लिए और यहाँ से आप प्रकार को ऐसे घुमाए यहाँ पे रख के, जो रेखा ए बी को क्या कर रहा है, बिंदु एम पे देखिए ऐसे कट कर रहा है। अब एम को केंद्र मानकर सी चाप लगाया, अब एम को एम पे इसका नोक रखिए और यहाँ पे एक चाप लगाइए, ठीक है। और फिर क्या करिए, इस सी वाले पे उसका नोक रखिए प्रकार को, सी को केंद्र मानकर चाप, एक और चाप लगाइए डी, ठीक है। अब ए को डी बिंदु से मिलाते हुए अब क्या करिए, ए को क्या करिए, डी से मिला दीजिए, ठीक है। तो ए ही बन जाएगा, ए तक बढ़ा दीजिए तो यहाँ पे ई ए बी क्या हो जाएगा, ई ए बी, यही एंगल आपका कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। कहने का मतलब है एक लाइन खींचिए, एक प्रकार से ऐसे मारिए, चाप मारिए, फिर ऐसे एक चाप, एक बार और चाप मारिए, कट कर दीजिए, एक चाप और इसको ऐसे मिला दीजिए, आपका 120 डिग्री हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, 15 क्या है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, मान लीजिए ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या ये 7 सेंटीमीटर है और ये केंद्र O है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पाई बराबर 22/7। तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है, तो पाई 22/7 गुणे आर 7 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 कट जाएगा, 22 7 154, ठीक है, ऐसे ऐसे कट जाएगा, 154 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों का है, चूँकि ये 2 नंबर का प्रश्न है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वैसे ही सॉल्व हो जाता है, बहुत इजी रहता है। प्रश्न नंबर 16 क्या है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है, ठीक है, मान लीजिए ये रेलगाड़ी है, ऐसे ही रेलगाड़ी होती है, ट्रेन पे चलती है, ठीक है, इसके ये डब्बे हो गए, मान लीजिए ऐसे रेलगाड़ी के डब्बे हो गए, जिसकी लंबाई कितनी है, ये पूरी रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर है, एक खंभे को 9 सेकेंड में पार करती। मान लीजिए ये रेलगाड़ी चल रहा है तो इधर इसके खंभे लगे हैं, ये मान लीजिए खंभे हैं, ये मान लीजिए खंभे हैं, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 270 मीटर, तो 270 मीटर, ठीक है, मीटर है तो इसको हम किलोमीटर में बदलेंगे। देखिए एक पैमाना होता है mm, मिमी, सेमी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, केएम, ठीक है। तो मीटर देखिए यहाँ पे मिमी, सेमी, डेसी, मीटर, मिमी, सेमी, डेसी, मीटर है ना, मीटर से किलो 1 2 3 0 से ऊपर से नीचे आते हैं तो भाग देते हैं, तो 270/1 लिख के 1 2 3 0 किलोमीटर हो जाएगा, तो काट दीजिए ऐसे, ठीक है। तो आपका इतना किलोमीटर हो जाएगा। पहले रेलगाड़ी की लंबाई हम मीटर से क्या करेंगे, किलोमीटर में पता कर लेंगे, और 9 सेकेंड में पार कर लेती है। समय कितना लेती है, 9 सेकेंड, यानी कि 9 सेकेंड को अब हम घंटा में बदलेंगे, तो आपको पता है छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो भाग देते हैं, ठीक है। तो सेकेंड क्या है, छोटा यूनिट है, तो सेकेंड को घंटा में कैसे बदलेंगे, 1 घंटा में 60 मिनट और 60 सेकेंड होता है, ठीक है, तो भाग दे देंगे उससे, तो ये आपका घंटा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपका इतना घंटा में देखिए कैसे सॉल्व किया है, ये इतना घंटा में, यानी कि 9 सेकेंड घंटे में बदल दिए, इतने घंटे में क्या कर रही है, पार कर रही है रेलगाड़ी 270 मीटर को, तो 270 मीटर को इतने में पार करे, बस यूनिट चेंज किया गया है, ये 9 सेकेंड है और ये 270 मीटर को, बस देखिए ये सेकेंड में हम लोग लाए हैं, ठीक है, और ये मीटर में था, तो हम लोग क्या किए हैं, मीटर को किलोमीटर में बदल दिए हैं और सेकेंड को हम लोग क्या किए हैं, हावर में बदल दिए हैं, ठीक है। नहीं कहते हैं कि इतना किलोमीटर पर हावर चल रहा है, तो एमकेएस सिस्टम में क्या करते हैं, एमकेएस पद्धति में हम लोग ऐसे इसको किलोमीटर में चेंज कर दिए, ठीक है, 1 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना होगा, 9 घंटे, इतना घंटे में 1 घंटे में कितना होगा, 270 इतना कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद 75, ये दोनों 60 क्या होगा, इससे ऊपर गुणा हो जाएगा, 60 गुणे 90, इस प्रकार आप लोग देखिए 27 गुणे 6, ठीक है, और 142 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि उसकी चाल कितनी है, 142 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। प्रश्न नंबर 17 देखिए, कपड़े के 3 थानों की लंबाई क्रमशः 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर कपड़ा है।
बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा नाप सके। ठीक है, तो कपड़े के तीनों थानों के क्रमशः 125 सेंटीमीटर, 220 मीटर, 275 मीटर मान लीजिए कपड़ा है। तीनों थानों की लंबाइयाँ पूरी नापने के लिए बड़े से बड़ा फीता हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? इनका मौसा ज्ञात करेंगे। तो मौसा का परिभाषा में आपने पढ़ा होगा कि मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। तो वहीं से है, तो मौसा निकाल लीजिए भाग विधि से 125, 220 और 275 का। तो देखिए 220 से 275 में भाग दीजिए, एक बार में देखिए 220 हो जाएगा, घटा देंगे 5 में से 5, ठीक है, 7 में 5 2 जा 5, 2 में 2 जा 0, ठीक है। फिर 55 से भाग देंगे किस में? इस वाले में से, भाजक से। यही आपका रिपीट करते रहते हैं। अब जो ये शेष आया है, अब इसमें यहाँ पे हम लोग भाग दे दिए। फिर 55 से 4 बार में काटिए तो 220 आएगा, तो ये कट जाएगा। फिर से ये जो 55 है, ये जो बचा हुआ 125 है उसमें भाग देंगे। ठीक है, हमेशा क्या करेंगे? छोटे वाले से ही भाग देंगे ताकि भाग चला जाए। ठीक है, 55 दूना 110 हो जाएगा। फिर 15 बच जाएगा, फिर 15 से क्या इस 55 में भाग देंगे, फिर 3 से। ठीक है, देखिए कैसे ऐसे ही भाग विधि से मौसा निकाला जाता है। जब तक कट नहीं जाता है तब तक हम, जब तक पूरा विभाजित नहीं हो जाता है तब तक हम लोग छोटे से बड़े वाले में भाग देते चलते हैं और भाजक से भाग देते चलते हैं। जो शेषफल आता है वही भाजक बन जाता है। ठीक है, तो 15 हो गया, 3 45, फिर 10 बचा। फिर इस 10 को क्या करेंगे? फिर जो ये 10 है ये फिर 15 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो एक बार में भाग जाएगा। फिर 5 बचेगा तो फिर ये 10 यहाँ पे उड़ के आएगा। ये जो शेषफल आता है वो फिर से भाज्य बन जाता है। और ये 5 क्या हो गया? भाजक। फिर 2 बार में 10 बार, तो देखिए अंत में 0 आ गया। अंततः जब तक ये 0 नहीं आएगा ये प्रोसेस को हम लोग रिपीट करते चलेंगे और लास्ट में 0 आने पे क्या होगा? अंत में 5 का भाग देने पे शेषफल 0 आ गया है। तो 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर की जो लंबाइयाँ नापने के लिए आवश्यक बड़े से बड़े फीते की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 5 मीटर होनी चाहिए। यानी कि जो मौसा आया है वो 5 मीटर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 5 ही क्या है? इन सब का गुणज है। ठीक है, 5 का आप टेबल पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। 125, 220 और 275 ये तीनों अंक आते हैं, तो उसके मल्टीपल उसके गुणनखंड में आते हैं, तो उसके लिए सुविधा है, तो हम लोग 5 मीटर का नाप बना लेंगे। प्रश्न नंबर 18 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59, 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 और 5 रहे। ठीक है, तो देखिए 49 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 48, 59 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 56, 109 माइनस 5। ठीक है, यानी कि जो शेषफल बच रहा है उसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं? घटा दे रहे हैं। अब देखिए जो शेषफल भाग देने पे शेषफल इतना बच रहा है, तो देखिए 48, 56, 104 का मौसा निकालिए। तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 तिहाई 48, 2 दूना 4, दूना 8, 7 56, 2 दूना 4, दूना 8, ठीक है, अगुड़े 13, 104। तो मौसा निकाल दीजिए। देखिए कामन क्या है? देखिए 2 कामन है तो 2 लिख दिए, फिर ये 2 कामन है ये 2 लिख दिए, फिर ये 2 कामन है तो ये 2 लिख दिए। देखिए प्रश्न नंबर 19 क्या है? 5a² प्लस 4a-2 का मान ज्ञात कीजिए यदि a बराबर -2 हो। तो यह 2019 में पूछा है। तो इसमें क्या करना है? a बराबर -2 की वैल्यू रखना है। ठीक है, तो देखिए बस रख दीजिए। तो 2 का स्क्वायर देखिए 5 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 फिर -2 एज इट इज हो जाएगा। 5 इंटू 2 का -2 का स्क्वायर करेंगे +4। अब फिर देखिए यहाँ पे +4 अब -2 का जब गुणा करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? +-8 हो जाएगा और ये -2 उतार लेंगे तो देखिए 5 और 4 क्या हो जाएगा? 5 चौके 20 और 8 2 10 और माइनस का चिन्ह हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। इसका सरल करने पे a की वैल्यू रखने पे 10 हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 20 देखिए क्या है? ये लास्ट प्रश्न है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का प्रश्न कंटिन्यू करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने क्लासमेट प्रशिक्षुओं के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। इस वीडियो के टेलीग्राम लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जुड़ जाइए। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ का भी प्लेलिस्ट लिंक है, वहाँ से जाके आप लोग बाल विकास शिक्षण अधिगम और गणित के प्रश्नों को और सीटेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोग पढ़ सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिनों की भोजन सामग्री है।
यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। तो मान लीजिए किसी हॉस्टल में, मान लीजिए ये हॉस्टल है, उसमें 50 छात्रों के लिए क्या है 40 दिन का भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 बच्चे और आ जाए, तो मान लीजिए 30 बच्चे और आ जाते हैं तो कितने बच्चे हो गए 80 बच्चे। तो 80 बच्चे आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएंगी। अब ऑब्वियसली जब 50 बच्चे 40 दिन में ये भोजन को खा रहे हैं, अगर 30 बच्चे और आ जाते हैं तो क्या जाएगा 40 दिन से कम में ही भोजन ख़त्म हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले 50 छात्र थे, बाद में 30 छात्र और आ गए, इसलिए छात्रों की संख्या 50 + 30 यानी कि अब 80 छात्र हो गए। तो छात्र देखिए, पहले 50 छात्र थे तो 40 दिन में खाते थे, अब 80 छात्र हो गए तो कितने दिन में खाएंगे, तो ये x दिन में मान लीजिए खाएंगे। तो 80 संबंधे 50 है, कितना है 80 छात्र क्या है x है, और 50 छात्र क्या है 40 है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 40/50। कैसे हुआ देखिए, देखिए ये 40 नहीं होगा, गलत दिया है, ये 80/50 होगा। 80/50 40/x हो जाएगा। तो 80x, 80 का गुणा कर देंगे 80x, आइए 5 चौके 20, 200 यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 × 40/80। 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 2 कट जाएगा, 2 से यानी कि 25 आ जाएगा। यानी कि 25 दिन में बच्चे 80 बच्चे जब उस छात्रावास में हो जाएंगे, यानी कि 30 बच्चे जब और आ जाएंगे तो 25 दिन में वो भोजन ख़त्म हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जो ना समझ में आए आप लोग कमेंट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।